आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ये आप लोग के पढ़ने के बाद फिर डिफ्यूजन में कहीं कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पूरे लाइफ काम आएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे ना, ये डिफ्यूजन फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, मतलब पूरे साइंस में आपको डिफ्यूजन यूज होने वाला है। तो इसलिए हम लोग काफी ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा कि डिफ्यूजन है क्या। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। तो फिर इस प्रोसेस में क्या होगा, आइए देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, एक्चुअली डिफ्यूजन में क्या होता है, तो इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स along concentration gradient। along concentration gradient। along concentration gradient। movement of particle along concentration gradient is known as diffusion। is known as diffusion। क्लियर है बच्चों? ठीक है, is known as diffusion। अब आइए, अब ये क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल का मूवमेंट अगर कहीं भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होगा तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या समझना होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग को समझना होगा, चार वर्ड्स है हम लोग के पास। मूवमेंट, सेकेंड इज पार्टिकल्स, थर्ड इज कंसंट्रेशन एंड फोर्थ वन इज ग्रेडियंट। ये चारों अगर हम समझ गए तो हम लोग डिफ्यूजन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जब भी कहीं हम लोग बोलते हैं मूवमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपना स्थान चेंज करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। यानी किसी तरह का उसमें रिप्लेसमेंट हो, चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। जैसे फैन है, वो समय के साथ अपना स्थान नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो ब्लेड है वो कंटिन्यूअस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ब्लेड में मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण हमको हवा आ रहा है। तो ये तो मूवमेंट हो गया। अब आइए पार्टिकल्स। पार्टिकल से क्या मतलब है? अब पार्टिकल्स हम बोल दिए तो कोई चीज का भी पार्टिकल हो सकता है। चप्पल का पार्टिकल हो सकता है, जूता का हो सकता है, इवन पेन का हो सकता है, वाटर का हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? किसी गैस का हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, मतलब कुछ का भी पार्टिकल हो सकता है। अब यहां जब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक बात तो कॉमन आप लोग को मालूम चलेगा, क्या? कि जब भी वो पार्टिकल होगा किसी ना किसी मैटर का ही होगा। क्लियर है बच्चों? वो पार्टिकल चाहे किसी का भी हो, लेकिन वो किसी ना किसी मैटर का ही होगा। क्लियर है? अब मैटर तो हम लोग के पास सिर्फ तीन ही है ना। कौन कौन? मैटर हम लोग के पास तो सिर्फ तीन ही है। कौन? सॉलिड और लिक्विड और गैस। मैटर तो तीन ही फॉर्म में ना आएगा। मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा और गैस होगा। अब बताइए, अगर हम पार्टिकल की बात करें तो मूवमेंट सबसे ज्यादा कहां होगा? निश्चित रूप से जब हम बात करेंगे पार्टिकल की तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां होगा? गैस में। गैस के बाद मूवमेंट कहां होगा? लिक्विड में। और लिक्विड के बाद मूवमेंट कहां होगा? सॉलिड में। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉलिड में मूवमेंट होगा वो नहीं होगा। यानी डिफ्यूजन होने का सबसे ज्यादा चांस कहां है? गैस में। उससे कम लिक्विड में, और नहीं के बराबर या डिफ्यूजन नहीं होगा कहां? सॉलिड में। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन है क्या? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो पार्टिकल मूव कब करेगा? जब उसके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स क्या हो? कम हो। आ रहा है बात समझ में? अब इसी को आप लोग ऐसे समझिए तो ज्यादा क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे कोई गैस है, तो गैस का निश्चित रूप से उसमें एटम होगा या मोलिक्यूल होगा, तो उसका एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का चांस क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है? सबसे कम है। लेकिन वही हम सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में क्या पार्टिकल मूव करेगा क्या एक दूसरे से दूसरी जगह? नहीं करेगा ना। तो इसलिए जब भी हम डिफ्यूजन की बात करेंगे आप लोग को क्या समझना है कि आइदर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैस और लिक्विड। क्लियर है? अब आइए हम लोग फर्दर इसको देखते हैं। अब हम लोग के पास है थर्ड वन इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है?
अगर लेमैन के टर्म में हम लोग बात करें तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्वांटिटी से कर सकते हैं, कि ये क्वांटिटी से उसको कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये क्वांटिटी नहीं है, लेकिन समझने के लिए क्वांटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। आइए इसको हम आपको क्लियर कर बताते हैं कि कंसंट्रेशन से आपको क्या समझना है। देखिए हमारे पास ये दो बीकर है, ठीक है, एक बीकर 1 बोल दिए और दूसरे को बीकर 2 बोल दिए। क्लियर है? अब समझ लीजिए कि दोनों में जो वाटर है वो कितना है, 200 ml। दोनों में वाटर कितना है, 200 ml। एज्यूम करते हैं कि दोनों में वाटर कितना है, 200 ml। उसके बाद हम दोनों में शुगर डाल दिए। क्या डाले, शुगर डाले। इसमें जो हम शुगर डाले, बीकर 1 में कितना शुगर डाल दिए, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम चीनी मिला दिए, सिंपल। और इसमें हम शुगर डाल दिए कितना, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। अब यहां से क्या हम लोग को मालूम चलेगा कि जो शुगर का कंसंट्रेशन है वो बीकर 2 में ज्यादा होगा इन कंपेयर टू बीकर 1 में। आ रहा है बात समझ में? शुगर का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा, बीकर 2 में ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बीकर 1 में। दिखने से भी आपको दिख भी रहा है कि ये बीकर 2 में ज्यादा है, लेकिन वाटर दोनों में क्या है, इक्वल है। तो ज्यादा मीठा कौन लगेगा, ज्यादा मीठा ये सॉल्यूशन लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर इन बीकर 2 विथ रिस्पेक्ट टू बीकर 1। आया बात समझ में? अब आइए, अब एक चीज और रह गया हमारे पास, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए ग्रेडियंट एक काफी मतलब यूजफुल टर्म है, हायर क्लासेज में पढ़ना है, बट अभी आप लोग को हम बता दे रहे हैं ताकि हायर क्लासेज में आप लोग को आसानी हो जाए, ठीक है। ये हर जगह आएगा। ग्रेडियंट का यूजुअल मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पर यूनिट लेंथ। क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। चेंज इन पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। आया बात समझ में? इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट, चेंज इन पर यूनिट लेंथ को। अब आइए, अब ये कहना क्या चाह रहा है वो समझ लीजिए। अब पार्टिकल का मूवमेंट कब होगा, सबसे पहले तो पार्टिकल का मूवमेंट होगा ही क्यों, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, क्लियर। और पार्टिकल का मूव कब होगा, जब वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा तो पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। आइए, अब हमारे पास सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बोतल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, सेंट रखा हुआ है, सेंट भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस बोतल को हम लोग ओपन करेंगे क्या होगा, ये जो सेंट का मॉलिक्यूल है, ये जो सेंट का मॉलिक्यूल है, ये बोतल से बाहर निकलेगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। और ये क्या हो जाएगा, जिस रूम में हम लोग रखे हैं इस सेंट को हम लोग जिस रूम में रखे हुए हैं, ये रूम में क्या होगा, पूरा रूम महकने लगेगा। अब हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, अब आइए समझते हैं। हम लोग का डेफिनेशन क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्लियर है। अब ये जो सेंट है यहाँ किस फॉर्म में है, आइदर लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, तो निश्चित रूप से इसका मूवमेंट होगा, क्योंकि सॉलिड तो है नहीं, तो मूवमेंट हुआ। उसके बाद मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होना चाहिए। अब बताइए, चेंज पर यूनिट कंसंट्रेशन देखते हैं। ये जो सेंट है इसका कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, बताइए। इस जो हम लिए हैं ये बोतल, इसमें ज्यादा है या रूम में ज्यादा है, निश्चित रूप से इसमें ज्यादा है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ है ना। और ये किधर से किधर मूव करेगा, हमेशा ये बताइए किधर से किधर मूव करेगा, ये हमेशा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। यानी कंसंट्रेशन अभी कहाँ ज्यादा है, इधर ना ज्यादा है, तो इधर से ये किधर जाएगा, जहां पे कंसंट्रेशन कम हो। आया बात समझ में, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बन रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा और इसके कारण क्या होगा, हमको पूरे कमरे में इत्र की खुशबू आएगी। क्लियर हो गया। अब इसको आसान शब्द में कहें तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आसान शब्द में हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई concentration area
या रीजन, जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, रीजन टू लो कंसंट्रेशन एरिया या रीजन, या और भी कुछ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज नोन एज डिफ्यूजन, इज नोन एज डिफ्यूजन, इज नोन एज डिफ्यूजन। आया बात समझ, इज नोन एज डिफ्यूजन। अब आइए, अब जो ये हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया लिखे, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इसका चेंज आ रहा है, जैसे ही हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, थोड़ा भी मूव कर रहे हैं तो आ रहा है ना चेंज, तो इसीलिए यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोग का क्रिएट ऑलरेडी है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन को अब कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन, खत्म। या फिर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया इज नोन एज डिफ्यूजन। या फिर और दूसरे शब्द में हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर कट, यहां तक समझ में आ गया। आइए अब थोड़ा सा और हम बता देते हैं इसमें कि पूरा आज क्लियर ही हो जाए डिफ्यूजन। अब बोलिए, डिफ्यूजन में कहीं भी एनर्जी लगा क्या, नहीं ना एनर्जी लगा, तो जहां जिस प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैसिव, इट इज पैसिव प्रोसेस। जहां भी एनर्जी नहीं हो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस। क्लियर है, इट इज पैसिव प्रोसेस। और एनर्जी नहीं लगा तो इट इज डाउनहिल मूवमेंट। कैसा, डाउनहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट जो अपने से हो ना कोई भी काम, जैसे पहाड़ पे चढ़ना काफी मुश्किल है, एनर्जी लगता है, लेकिन पहाड़ से उतरते समय अगर स्टीप ज्यादा हो तो फिर रोकने में ही एनर्जी लगेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक होगा। तो इट इज डाउनहिल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं लगा। एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या डिफ्यूजन में, नहीं, तो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, यूजुअली एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया। अब बताइए, ये जो डिफ्यूजन होगा ये कहाँ होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, तो सॉलिड में नहीं होगा। डिफ्यूजन कैन अकर इन सॉलिड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज इतना ज्यादा है कि वो पार्टिकल का मूवमेंट परमिट नहीं करेंगे। लिक्विड और गैस में होगा, क्योंकि वहां इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम है, लेकिन वहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी होगा। अगर दो बीकर हम लेंगे, दोनों में अगर शुगर सॉल्यूशन सेम रहेगा तो दोनों का आपस में मिलाइएगा तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आया बात समझ में, हर केस में ऐसा ही होगा। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया डिफ्यूजन। अगर अब भी डिफ्यूजन में कोई कंसेप्ट, ये कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लगा उसको लिखिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बट मुझे नहीं लगता है कि डिफ्यूजन में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।